राम राज्य का प्रतीक बनेगा अयोध्या का राम मंदिर, दुनिया आएगी देखने। केंद्रीय मंत्री ने गिनाई राम नगरी की खूबियां। प्रहलाद पटेल का कहना है कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर राम राज्य का प्रतीक बनेगा। इसे देखने दुनिया भर के लोग आएंगे और यहां से संस्कार और संस्कृति लेकर जाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर पटेल बताते हैं कि हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मंदिर बनने के बाद वह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते देख पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता और प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर राम राज्य का प्रतीक बनेगा। इसे देखने दुनिया भर के लोग आएंगे और यहां से संस्कार और संस्कृति लेकर जाएंगे। अपनी ससुराल विदिशा पहुंचे पटेल ने नवदुनिया से बातचीत में राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रहलाद पटेल ने कहा कि वर्ष 1984 के बाद की परिस्थितियों में आमूलचूल बदलाव आया है। मेरा मानना है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वो बेहतरीन समय था जिसे लोग प्रतिकूल कहते हैं। हमारी राजनीतिक ताकत कम होने के बावजूद भी हम इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचा पाए। यदि किसी अन्य पार्टी के साथ ऐसा घटा होता तो वह पार्टी गुमनामी में खो जाती, लेकिन हमारी जो वैचारिक और संगठनात्मक ताकत थी, उसकी सामर्थ्य थी कि उस पुनर्जागरण को ये उभार मिला। आगे बोले कि वर्ष 84 से लेकर वर्ष 89 तक आप कोई भी गतिविधियां देखें तो वे वैचारिक अधिष्ठान के तहत संगठनात्मक तौर पर थी। इसलिए संगठन की ताकत क्या होती है, इसके मूल्यांकन का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वर्ष 1989 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। आज अगर हम नेता हैं तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि राम जन्मभूमि आंदोलन और राष्ट्रीय विचार के कारण हम मुकाम हासिल कर पाए। साथ ही बोले कि हमारी पीढ़ी के जितने भी नेता हैं, उमा भारती भी उनमें है, उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। उमा भारती उस समय चुनाव लड़ने के बावजूद विश्व हिंदू परिषद की नेता थी। हम लोग पार्टी के फोरम पर काम करते हैं, वो विहिप के मंचों पर जाती थी और उनकी राष्ट्रीय स्तर की ख्याति थी। लेकिन 1989 में हम सब साथ साथ सांसद बने। जब कार सेवा का मौका आया तो ये संयोग था कि राजमाता विजयराज सिंधिया, उमा भारती और 8-10 सांसद बांदा जेल में गिरफ्तार कर बंद किए गए थे। उस समय बहुत बड़ी भीड़ थी जिसमें महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के कार सेवक थे। उस समय एक स्कूल में ऐसे हालात थे कि मैं नहीं जाता तो गोलियां चल गई होती। लोग गेट तोड़ने में आमादा थे। स्कूलों में लोग भरे हुए थे, उनके लिए न भोजन की व्यवस्था थी और न ही शौच के इंतजाम थे। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं था। कार सेवक की भूमिका निभाने वाले पटेल बताते हैं कि हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मंदिर बनने के बाद वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते देख पाएंगे। उस समय तो केवल संकल्प था कि यहाँ मंदिर बनाएंगे, लेकिन हमारी आंखों के सामने ऐसा हो जाएगा, इस पर न कभी सोचा और न ही कल्पना की थी। पटेल ने बताया उस समय कांग्रेस की भूमिका पूरी तरह नकारात्मक थी। कांग्रेस उस समय भी दुविधा में थी और कोई फैसला ही नहीं कर पाई। कांग्रेस आजादी के बाद से ही सदैव भटकाव की स्थिति में रही है। उसने विरासतों के बचाने के मामले में कभी ईमानदारी से कोशिश ही नहीं की। अयोध्या आने का आमंत्रण अस्वीकार करना कांग्रेस के लिए इतिहास की बड़ी भूलों में से एक होगा।